मोमेंट एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले एक्सपेक्टेशन और सारे क्लास को हमने कर लिया हूं और उसका वीडियो तो देखे होंगे। तो आज ये मोमेंट और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप देखेंगे एट फर्स्ट पहले मोमेंट क्या होती है और किसी पॉइंट के लिए मोमेंट कैसे डिफाइन होती है, किसी उसके बाद मीन के अबाउट में मोमेंट कैसे डिफाइन होती है, सेंट्रल मोमेंट और अबाउट टू ओरिजिन मोमेंट से क्या रिलेशन है, उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखेंगे कि इसमें भी। तो एट फर्स्ट पहले मोमेंट क्या होती है। तो मोमेंट एक किसी भी फंक्शन के शेप का स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव मेजर को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी फंक्शन के जो शेप होती है उसके जो स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव मेजर होती है उसको रिप्रेजेंट करता है मोमेंट। अब जब वह रिप्रेजेंट करता है तो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट मोमेंट जो होती है वह एक्सपेक्टेशन या मीन होता है और वह जो है फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है। उसके आफ्टर यदि आप देखेंगे कि द अर्थ मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए वह कैसे डिफाइन होती है। ये मोमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर। तो यह मोमेंट को एक्सपेक्टेशन के टाइप में डिफाइन की जाती है और यह जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा ई एक्स माइनस ए आर, ये दो केस में होते हैं। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अलग और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए अलग। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होती है कि x माइनस ए टू द पावर आर इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जब समेशन इसमें यहां पर x के टर्म में यह 0 टू n भी हो सकता है, 0 टू इंफिनिटी भी हो सकता है। तो इसके जो सम होंगे वह डिस्क्रीट केस के लिए होता है और इसमें खास करके ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है वह इसके प्रोडक्ट में होती है। फिर आइए आपको इसका कंटीन्यूअस फॉर्म के लिए, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में तो इंटीग्रेशन फॉर्म होती है x माइनस ए टू द पावर आर एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स जो होती है यहाँ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इस तरह से मोमेंट को हम रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, यानी वह रैंडम वेरिएबल जो है डिस्क्रीट हो या कंटीन्यूअस है, उसके जो सेपरेटली जो फॉर्मूला होती है उसे अप्लाई करके हम मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आप किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने मोमेंट को फाइंड कर लिया है, तो ओरिजिन के अबाउट अर्थ मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल अबाउट ओरिजिन को डिफाइन किया जाता है म्यू सबस्क्रिप्ट आर डैश, यानी म्यू आर डैश से। और यह म्यू आर डैश एक्स माइनस ए यहां पर जो है ए के जगह पर यदि जीरो, ओरिजिन यदि जीरो यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो दैट वैल्यू इज ई एक्स आई हो जाता है। इसके भी डिस्क्रीट केस और कंटीन्यूअस केस अलग अलग हो, इसके फॉर्मूला हो जाते हैं। अब यहां क्वेश्चन उठती है कि जब r का वैल्यू 1 यदि सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसमें r की जगह पर 1 का वैल्यू यदि पुट किया जाए तो म्यू 1 डैश दैट इज द ई ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा जो कि मीन होता है।
फिर r की जगह पर यदि 2 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो म्यू टू डैश इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से यदि ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यदि फाइंड आउट हो जाए तो वेरिएंस हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएंस इज ई ऑफ यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इट्स वैल्यू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो है वेरिएंस हमें फाइंड हो जाती है। अब ये जो मोमेंट है इस मोमेंट को हम किसी मीन के अबाउट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए क्या अबाउट मीन यदि फाइंड आउट करेंगे तो यह जो एक सेंट्रल मोमेंट हो जाती है। जब किसी मीन से अबाउट में मीन से यदि फाइंड आउट करेंगे मोमेंट को तो वह सेंट्रल मोमेंट कहलाता है। तो यह जो है अबाउट मीन जो डिफाइन होती है वह या तो म्यू से होती है और या एक्स बार से होती है। और यह जो है एक्स बार या म्यू से जब डिफाइन होगी तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर। इसमें डैश नहीं होता। दैट इज द सेंट्रल मोमेंट ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल्स। इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर और मीन इज द एक्स बार एंड म्यू। और जब आर एफ मोमेंट हो तो म्यू आर हो जाएगा। अब इसको सेंट्रल मोमेंट भी कहा जाता है और इसका भी जो टू टाइप्स होते हैं यानी डिस्क्रीट केस के लिए अलग और डिस्क्रीट केस के लिए कंटिन्यूअस केस के लिए अलग अलग हो जाती है। और इस तरह से जिस पहले जैसे में आरएफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट से डिफाइन कर रहे थे मोमेंट को तो यह जो है यदि म्यू के अबाउट यदि हम इसे डिफाइन करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर यह जो है इसका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस टू पार्ट्स होते हैं। और इसके फॉर्मूला जिस तरह से आपने देखा कि समेशन यानी x के टर्म वाले जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है x माइनस म्यू टू द पावर आर पी ऑफ x दैट इज अ डिस्क्रीट या डिस्क्रीट केस के लिए होती है। और यदि इसमें इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस म्यू टू द पावर आर एफ ऑफ x dx ये जो है कंटिन्यूअस केस के लिए। तो इस तरह से यदि किसी भी केस के लिए यदि हम मोमेंट अबाउट मीन यदि डिफाइन करेंगे तो उसकी फॉर्मूला ये डिस्क्रीट के लिए समेशन x माइनस म्यू और टू द पावर आर पी ऑफ x एंड कंटिन्यूअस केस के लिए इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस म्यू टू द पावर आर एफ ऑफ x dx हो जाएगा। जहां ये px जो है वेयर px इज अ pmf probability mass function and f of x is the probability density function। तो इस तरह से हम मोमेंट को मीन के अबाउट कैसे आर मोमेंट डिफाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो केस होता है इस केस में यदि r का वैल्यू आप इस केस में देखिए r का वैल्यू यदि 2 यदि सब्स्टिट्यूट किया जाए r is 2 then mu 2 and e of x minus mu यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी इस पर ये जो है अप्लाई। हेलो हेलो कोई कंफ्यूजन है? हाँ
तो ये यदि हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर यदि इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एम म्यू प्लस म्यू का स्क्वायर, जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसमें यदि ऐड किया जाए तो e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और म्यू इज द कांस्टेंट टर्म एंड that is e of x. e of x is mean एंड इसमें तो म्यू स्क्वायर है, इसमें x नहीं है, कोई भी रैंडम वेरिएबल्स नहीं है, इसीलिए इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होगा। अब e ऑफ x स्क्वायर मींस क्या कि दैट इज म्यू टू डैश, म्यू टू डैश, और ये भी म्यू और ये भी म्यू, तो ये दोनों मिल करके म्यू वन है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये मीन है, तो ये जो है म्यू वन का स्क्वायर हो जाता है, और ये जो है म्यू वन का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह जो म्यू है दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ मीन, एंड यह जो डिनोटेड बाय म्यू वन, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सिंपलीफाई दैट इज द म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो ये जो म्यू टू होती है दैट इज द वेरिएंस, दैट इज द वेरिएंस ऑफ द सेंट्रल मोमेंट अबाउट द मीन होती है मोमेंट में, तो यह जो है वेरिएंस हो जाती है। तो अभी तक आपने मोमेंट क्या होती है, मोमेंट इज ए स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव मीजर ऑफ द शेप ऑफ ए फंक्शन होती है, और किसी रैंडम वेरिएबल के आरएफ मोमेंट के डिफाइन करने के लिए उसके दो फॉर्मूले, डिस्क्रीट केस के लिए अलग और कंटीन्यूअस केस के लिए अलग होता है। फिर यदि उसको हम ओरिजिन के अबाउट यदि मोमेंट डिफाइन करेंगे तो उसकी फॉर्मूला अलग हो जाती है। जब ये जो है आप मोमेंट मीन के अबाउट यदि फाइंड आउट करते हैं तो सेंट्रल मोमेंट ये रिप्रेजेंट करता है, और सेंट्रल मोमेंट से ही आप देखेंगे कि सेंट्रल मोमेंट और यदि अबाउट टू ओरिजिन मोमेंट में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन relation between RF moment about origin and central moment. Central moment is the RF moment of about mean, that is the central moment. So relation between central moment and the moment of RF moment of origin. So at first we know that moment about origin means क्या, इसे that is denoted by dash for mu r dash is the e of x to the power r. In that case, in the continuous केस के लिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x to the power f of x dx, f of x dx, but that is the first equation. जब ये सेंट्रल मोमेंट के लिए, और सेंट्रल मोमेंट के लिए RF मोमेंट जो होती है, तो सेंट्रल मोमेंट में डैश या मोमेंट अबाउट मीन होती है, तो सेंट्रल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू आर, इसमें डैश नहीं होती है। RF मोमेंट
about mean is the central moment. So that is denoted by mu r, and mu r is the expected value of x minus mu to the power r. That is in the continuous conditions, minus infinity to plus infinity, x minus mu to the power r f of x and dx. That is the equation number 2. अब इस केस को यदि बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया जाए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है. तो म्यू आर इज द माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस म्यू टू द पावर आर एफ ऑफ एक्स डीएक्स. जब इसको एक्सपेंड किया जाए बायनोमियल थ्योरम पर, तो बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के आफ्टर इसे 12th क्लास में आप लोग इससे पहले स्टडी कर चुके हैं. तो और ये जो है एट फर्स्ट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और यदि इसको हम एक्सपेंड करें तो एक्स एक्स इज द एक्स आर और एम सी आर सी वन एफ ऑफ उसके बाद एक्स आर माइनस वन म्यू प्लस माइनस प्लस, नहीं दिख रहा, देखो आर